साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम शहीदों तमनपुर में देव बौद्ध विहार में आए हुए हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है महापुरुषों का जन्मोत्सव दिवस समारोह, वीरांगना उदा देवी का जन्मोत्सव समारोह। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ पर हमारे साथ हैं अम्बरीश बौद्ध जी, जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और समाजसेवी व्यक्ति हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और संविधान के विषय में क्या बताना चाहते हैं। देखिए, आज यहाँ जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है वो वीरांगना झलकारी बाई का जन्म दिवस, उदा देवी का जन्म दिवस और ऊधम सिंह का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि वास्तव में झलकारी बाई ने उनका जो इतिहास है वो दबा दिया गया, छुपा दिया गया। बताया गया कि बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। वास्तव में झांसी की रानी को महिमा मंडित कर दिया गया, लेकिन युद्ध लड़ा झलकारी बाई ने, उसका कहीं नाम नहीं लिया गया। तो लोगों को ये जानकारी भी देनी है कि झलकारी बाई कौन थी। वास्तव में जो युद्ध लड़ने वाली थी वो झलकारी बाई ही थी, और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो तो पीछे के दरवाजे से निकाल कर उसको बाद में उसको अंग्रेज़ों ने पकड़ के उसको जो भी है उसकी मृत्यु हुई है। और इतिहास ये भी गवाह है कि उसका जो पुत्र जो पीठ पे बांध के दिखाया जाता है चित्र में, कि पीठ पे बांध के यशवंतराव को युद्ध लड़ी है, वो यशवंतराव उसका इतिहास मिलता है। अभी उनका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर रहा है। यशवंतराव बूढ़ा होके अभी समाप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध लड़ा है वो वाला जो है उनकी जो सहेली थी वो झलकारी बाई, लेकिन जातिवाद के चक्कर में उनका ये इतिहास दबाया गया। इसी तरह से वीरांगना उदा देवी है वो, और 36 अंग्रेज़ों को पीपल के पेड़ पर सिकंदराबाद में उनकी मूर्ति लगी है, वहाँ पर उन्होंने 36 अंग्रेज़ों को अपनी पिस्टल से जो है कि मृत्यु के घाट उतारा था। लेकिन जब यहाँ इतिहास लिखा गया तो लिखा गया किसी अज्ञात महिला ने, जबकि सब जानते थे कौन है। ब्रिटेन की लाइब्रेरी में इतिहास खोजा गया तो पता चला कि नहीं, वो उदा देवी। तो इस तरह से इतिहास को दबाया जाता है। तो इस इतिहास को उठाने का काम इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। ऊधम सिंह, उनके भी इतिहास के बारे में यहाँ चर्चा होगी, और वास्तव में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है इस कार्यक्रम को। संविधान की जानकारी भी लोगों को देना है, क्योंकि संविधान में जो भी बातें हैं वो बदल दी जा रही हैं, वास्तव में लागू नहीं। एक बात इस संविधान में ये भी है कि लोग कहते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण था, उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद वास्तव में गलत तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया जाता है। ये था कि हर 10 साल में समीक्षा किया जाएगा कि संविधान कितना लागू हुआ और कितना बचा है अभी लागू करने के लिए। उस बात की कोई समीक्षा ही नहीं होती, और समीक्षा होती क्या है कि नहीं, बस आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। जबकि आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे तो पाएंगे सिर्फ राजनैतिक जो आरक्षण है उसकी बात की गई है 10 वर्षों में समाप्त करने की, उसमें समीक्षा करनी, बदलाव करने की। लेकिन पूरे आरक्षण को लेकर जो बैठे हुए हैं, जबकि जो मौलिक अधिकारों में दिया गया है जो वो कभी बदल ही नहीं सकता। तो इस तरह की जानकारी, संविधान की जानकारी लोगों को हो, क्योंकि संविधान की एक ताकत है जिसकी वजह से योगी जी आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और नहीं तो वो जो है कि बैठे होते मठाधीश बन के वहाँ अपना गोरखपुर के मंदिर में, क्या जरूरत थी उनको सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए। और ये संविधान की ताकत है। जो एक चाय बेचने वाला कहते हैं पीएम, वो प्रधानमंत्री बने बैठे हुए देश विदेश के दौरे कर रहे हैं। तो ये संविधान की ताकत है। सभी लोग संविधान का अध्ययन करें, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये जो संविधान को बदल रहे हैं, वास्तव में समीक्षा करने की ज़रूरत थी हर 10 वर्ष पे कि संविधान कितना लागू हुआ है, कितना बचा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि किसी भी परिस्थिति में संविधान गलत साबित होता है, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान गलत है, वो ऐसा होगा कि उसमें उसको अमल में लाने वाले लोग ही गलत होंगे, क्योंकि संविधान किसी भी स्तर पे गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये यहाँ पे ना संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि ये है कि हम लोग जानकार बन नहीं पा रहे हैं, जानकारी रख नहीं पा रहे हैं, तो जैसा चाहते हैं वैसा समाज को मोड़ते हैं। शिक्षा को इतना महंगी कर रहे हैं, जबकि कोई भी बच्चा है जो कोई भी व्यक्ति है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है, तो बहुत सारी महंगी फीस हो गई। शिक्षा व्यवस्था पर भी जागरूक होना चाहिए लोगों को। किसी भी संस्थान में शिक्षा को इतना महंगा नहीं करना चाहिए। शिक्षा निःशुल्क होता है कि हर लोग जो है कि शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये जो फ्री राशन है ये उतना आवश्यक नहीं है जितना कि फ्री शिक्षा है, कि व्यक्ति को शिक्षा मिल जाए, उसे रोजगार मिल जाए तो खुद दूसरों को बहुत कुछ उपलब्ध करा सकता है। तो मुझे लगता है मुफ्त की बांटने वाली चीज़ में सबसे ज़रूरी है कि वो शिक्षा को मुफ्त कर दिया जाए।
इस मामले में लोगों को जागरूक किया जाता है कि संविधान को अच्छे से वो समझें और अपने महापुरुषों को समझें, उनका इतिहास क्या है उनसे प्रेरणा लें और उसके बताए हुए रास्ते पर आगे चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद अमरीश बौद्ध जी।